हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है वो आज हम लोग देखें। सपोज दैट देखिए, ये 2x2 मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं, 3x3 का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग 3x3 से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज एक 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू इतना एक 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का, वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, को फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका होता था। अगर हम लोग ए आई जे निकालना चाहते थे, ए आई जे एक सबस्क्रिप्ट है, जैसे आई जे के रूप में यहाँ A11 है, तो आई की जगह पर भी 1 और जे के जगह पर भी 1, वो हम लोग देख चुके थे। तो ये क्या होता है, -1 टू द पावर आई प्लस जे। ठीक है, और माइनर हम लोग निकालना सीख चुके थे, आई जे। तो इस तरह से को फैक्टर्स निकालते थे हम लोग, आपको याद दिलाने के लिए। तो इस मैट्रिक्स का एक पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो ये इस तरह से कोफैक्टर ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब बात आती है कि एडजॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, हम लोग देखते हैं। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जब हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वही क्या होता है, एडजॉइंट ए। तो यानी कि हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए के बराबर। यानी कि अब हमको इसका ट्रांसपोज करना होगा, यानी कि हमें कुछ इस तरह से करना होगा। इसका हमने ट्रांसपोज किया है। अब इसमें ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, हमको रो को कॉलम या और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होता है। ये बताया जा चुका है, तो हम वो प्रोसीजर करते हैं। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट ए निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं, तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने में सक्षम हैं। तो आपको एडजॉइंट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं। अब इसका हम हर एलिमेंट का बारी बारी से कोफैक्टर निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला है। जैसे A11 यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो मिलता है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हटाने के बाद क्या मिला, 3, उसको रखते हैं। और कोफैक्टर में क्या करते हैं, सब्सक्रिप्ट्स को आपस में पावर में ऐड करते हैं। तो 1 है, 1 1 है, तो 1 + 1 करते हैं। उसी तरह से सारे एलिमेंट्स हम लोग कोफैक्टर्स के निकाल लेते हैं और उसके बाद कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा कोफैक्टर ए का मैट्रिक्स तैयार होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकलेगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या होगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। तो यानी कि इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये रो कॉलम बन जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल एडजॉइंट ए का आंसर आएगा। इसी तरह से आप 3x3 मैट्रिक्स का भी आराम से निकाल सकते हैं। इसमें जो 2 रोज़ के लिए और 2 कॉलम के लिए प्रोसीजर हुआ है, वहाँ 3 रोज़ 3 कॉलम के लिए होगा। सिर्फ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, प्रोसीजर वही होगा।